जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है 1 फरवरी से आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है और 4 फरवरी को आपका इतिहास का परीक्षा होने वाली है। और दोस्तों आप लोग को मालूम हो चुका होगा कि वायरल प्रश्न जो है वो जारी हो चुका है, यानी कि वायरल प्रश्न आ चुका। तो आज की वीडियो में हम लोग 4 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए जो आपका इतिहास का परीक्षा है उसी का दोस्तों आज की वीडियो में लोग वायरल प्रश्न को करने वाले हैं। आप लोग बस क्या करेंगे, एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, फटाफट आंसर दीजिए और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट इसलिए आपके लिए साबित होगा क्योंकि यहां से आपको सीधे एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पे पहली बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? हमने आपको यह प्रश्न कई बार करवाया है, बिल्कुल इसके आंसर जाएंगे वो है यमुना नदी के किनारे। ताजमहल को किसने बनाया दोस्तों? शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल यमुना ने। ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन, वो किसने बनाया था? तो दोस्तों मैंने आपको नाम भी बताया था, ईसा ने। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 2 आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइएगा, अफगान सरदारों को बाबर जो है वो कौन से युद्ध में पराजित किया था? हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया था। इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है घाघरा युद्ध में। उसको जो है बाबर ने जो है अफगान सरदारों को हराया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, जितना जल्दी हो सके फटाफट कंप्लीट कीजिए क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास टाइम जो बहुत कम है, तो जितना आप लोग जल्दी आंसर दे सके उतना जल्दी दीजिए। और प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। चलिए, जरासंध का संबंध किस वंश से था? बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। इसके आंसर आपको जाएंगे वो है दोस्तों वृत्ररथ वंश। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, कई बार हमने आपको करवाया है। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था वो भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों 1206 ईस्वी में किया था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार का भी निर्माण किया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, वो जो है टोटल 4 साल शासन कर पाए थे। ठीक है, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया? हमने आपको बताया है कि जो मुगल साम्राज्य के जो द्वितीय शासक थे दोस्तों वो हुमायूं थे, जो कि 1530 से लेकर के पूछा जाता प्रश्न आपको 1530 से लेकर के 1556 तक इसका शासनकाल था। लेकिन इसी के बीच दोस्तों 1540 में जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो राइट आंसर जो है 5 के ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? आपको पता है घाघरा युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल 6 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 1529 ईस्वी में। तो घाघरा का जो युद्ध है वो 1529 में हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से था? नंद वंश से, हड़यक वंश से, शिशुनाग वंश से या फिर मौर्य वंश से? बिल्कुल दोस्तों 7 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे हड़यक वंश से। ऑप्शन भी आपके 7 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, जरासंध का संबंध किस वंश से था? आप लोग बताइएगा जरासंध का जो संबंध है वो कौन से वंश से था? बिल्कुल दोस्तों इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है वृद्धरथ वंश। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? मगध में, अंग में, गंधार राज्य में या फिर मल राज्य में? तो आप लोग बताएंगे तक्षशिला जो है वो किस राज्य में स्थित था? बिल्कुल दोस्तों 9 के यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है गंधार राज्य। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल 9 के सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में कहां तक फैला था? ये प्रश्न देखिए आपको मैंने कई बार करवाया, हो सकता है इस बार सेम टू सेम यही प्रश्न आपको देखने को मिले। बिल्कुल 10 के दोस्तों राइट आंसर आएंगे पूर्व में बंगाली से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक भारत में बाबर का साम्राज्य जो है वो फैला था। कहां तक? पूर्व में बंगाली से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, बाबर के संस्करण का नाम क्या है? बाबर के संस्करण नाम क्या होगा आप लोग बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों 11 के जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे तुजु के बाबरी। तो बाबर के संस्करण यानी कि बाबर के द्वारा जो रचित है, जो लिखा गया है वो है तुजु के बाबरी। कभी कभी प्रश्न पूछेगा बाबरनामा का लेखक कौन है दोस्तों, तो वो बाबर खुद है। और जहांगीरनामा का लेखक जहांगीर खुद है, पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा 11 नंबर का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, जो भी दोस्तों वेबसाइट पर पढ़ाई नहीं करते प्लीज आप लोग वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश का आपको वहां पर पूरा समरी मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश का अगर आप लोग का इंग्लिश कमजोर है, अगर आपको समरी चाहिए तो इंग्लिश का पूरा समरी, हिंदी का भी आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ 5-5 करके सेट जो है सभी सब्जेक्ट का आपको अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग वेबसाइट पे गूगल पे सिंपली आपको सर्च करना है दोस्तों तनु क्लासेस। वो सर्च करने के बाद आपको वेबसाइट पे जाना चाहिए, वहां पर कम समय में आपकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी और अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। अब देखिए अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? बिल्कुल दोस्तों 12 के जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वो है आपके 389। ऑप्शन भी आपके 12 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, ये प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? हमने आपको कई बार करवाया, संविधान सभा का जो अस्थायी सदस्य था वो राजेंद्र प्रसाद था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और भीमराव अंबेडकर जो है दोस्तों संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर का आपको पूछा गया प्रश्न, आपका संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर
को, और ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने आपको बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 15, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी हुई थी? हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। 15 के आंसर आपके बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत गजब, सेम टू सेम आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। इस वीडियो को दोस्तों आपको कम से कम अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, बनावली किस राज्य में स्थित है? हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया। बनावली जो है वो हरियाणा में है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया भी था कि बनावली जो है दोस्तों वो हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, और धोलावीरा और लोथल वो जो है गुजरात में है। तो प्लीज यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है ये प्रश्न आपको इस बार पूछ दे। बनावली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, धोलावीरा और लोथल जो गुजरात में। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? हमने आपको कई बार बताया कि लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भोगवा नदी के किनारे लोथल, सिंधु नदी के किनारे आपका हड़प्पा हो जाएगा एक। ठीक है, सॉरी, रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा होगा, और सिंधु नदी के किनारे जो है आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। पूछा जाता है सभी प्रश्न आपको। मोहनजोदड़ो दोस्तों आपका हो जाएगा किधर? सिंधु नदी के किनारे, और रावी नदी के किनारे हो जाएगा हड़प्पा, और सिंधु सभ्यता जो है वो भी आपका सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? 2014, 19, 21 में पूछा गया प्रश्न आपका। बिल्कुल दोस्तों आंसर आपके 18 के यहाँ पर सही हो जाएगा, वो है लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी नॉलेज नहीं थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बहुत लोग यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना लगा देते, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। लियाकत अली खान जो है पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। 2019 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। राइट सर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बिल्कुल हमने आपको बताया, बॉस ने दिया था, बॉस ने। महात्मा गांधी जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे? 1942 में। आपको मैं प्रश्न कई बार पूछा चुका हूं। असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों वो 1920 में किए थे। ठीक है, दांडी यात्रा वो 1930 में, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। और 1917 में क्या किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली सत्याग्रह की गई थी। ठीक है, लेकिन दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 20 के दोस्तों आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? हम लोग जानते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, उसी ने पाकिस्तान शब्द दिया था। राइट सर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का जो गठन है वो किसने किया था? बताइएगा आप लोग। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय चल रहा था, तो दोस्तों उसी समय आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का जो गठन है वो किसने किया था? ए के गोपालन ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश राणा ने, जवाहरलाल नेहरू ने। आप लोग प्लीज फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग इस तरह का आंसर दे देते तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी जो वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जी हाँ, आप लोग धमाल मचाएंगे एग्जाम के दिन। अगर आप एग्जाम का ये सभी प्रश्न का आंसर सही सही दे रहे हैं तो आप एग्जाम के दिन धमाल मचाने वाले हो। जी बिल्कुल। 22 के दोस्तों आंसर आपको देंगे जयप्रकाश नारायण ने। तो आजाद दास्ता का जो गठन है दोस्तों वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय की जो स्थापना है वो किसने किया था दोस्तों? वो किया था ए.ओ. ह्यूम ने। लेकिन प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी। राइट सर आपकी 23 के ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों W.C. बनर्जी थे। ये प्रश्न देखिए आपको पूछा हुआ प्रश्न आपका। और WC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? वेमोस चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमोस चंद्र बनर्जी WC का फुल फॉर्म होगा व्योमोस। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, शायद मैं उच्चारण गलत ले रहा हूं, लेकिन आप लोग सही से पढ़िएगा। व्योमोस चंद्र बनर्जी जो है भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और ए.ओ. ह्यूम जो है दोस्तों भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कब किया था ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1885 में। ठीक है, मैं लिख देता हूं 1 सेकंड। 1885 में जो दोस्तों भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। और वहीं पे बीजेपी की पार्टी की अगर बात हो रही तो आप लोग को पता होगा, बीजेपी की पार्टी की यानी कि बीजेपी की जो स्थापना है वो बिल्कुल 1980 में हुआ था, अप्रैल के महीने में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने आपको कई बार करवाया है। 24 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपका। अकबर ने बंगाल का विभाजन कब किया था? सॉरी, अंग्रेजों ने। अकबर कहां से आ जाएगा वहां? बिल्कुल दोस्तों 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को जो है कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन डी आप लोग ध्यान से देखिए। प्रथम युद्ध में, बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध में जो है गांधी जी को अंग्रेजों के साथ देने के कारण जो है उसे केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। राइट सर जो है आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। तो बताइएगा स्वराज पार्टी का जो गठन है वो किसने किया था? बिल्कुल दोस्तों 26 की जो राइट सर है वो आपको जाएंगे
चित्तरंजन दास बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है वो किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, डलहौजी ने, कार्नवालिस ने। तो आप लोग बताएंगे 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है वो किसने की थी? बिल्कुल दोस्तों 27 की जो राइट आंसर वो आपके जाएंगे लॉर्ड रिपन ने। आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 28, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? हमने आपको कई बार प्रश्न करवाया और हमने आपको बताया भी है कि डच का जो है दोस्तों सबसे पहला कंपनी यानी कि पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग जो है डच यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था। तो ऑप्शन डी आपके 28 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 29, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? बताइएगा। तो ये प्रश्न मैंने आपको परसों या तरसों करवाया था। बिल्कुल 29 का आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? बिल्कुल वास्को डी गामा था। कब आया था ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1498 में आया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 31, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? जी हाँ, आप लोग बताइएगा। अर्थशास्त्र के जो रचनाकार है वो कौन है? वो है कौटिल्य। पूछा गया प्रश्न आपको, कौटिल्य दोस्तों किसके रचनाकार है? दोस्तों अर्थशास्त्र के। लेकिन क्षेमेंद्र की रचना पर कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएगा वृत्त कथा मंजरी। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, मैंने आपको ये भी प्रश्न करवाया, इंडिका ये किसकी रचना है? हम लोगों ने जानते हैं कि इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। अगर आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी है और आप एग्जाम में इस बार टॉप करने वाले हो। जी हां, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न यही पैटर्न पर आपको पूछे जाते हैं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम इस बार का एग्जाम में कमाल कर दोगे, धमाल मचा दोगे। जी हां, 32 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? बताइएगा। तो लिच्छवी दोहित्र बिल्कुल दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन जो है वो भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है और उसी को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। तो बिल्कुल 33 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों आप लोगों ने सही जवाब दिया। 34 के जो आंसर है वो आपको जाएंगे महापीड़ुपति। ऑप्शन से आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, क्या बात, बहुत बढ़िया। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? मैंने आपको कई बार ये प्रश्न करवाया है। बिल्कुल दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है वृष्णि वंश के। तो वासुदेव जो है वो वृष्णि वंश के थे। आंसर आपके 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडवों में कौन सा पांडव सबसे बड़ा था? बिल्कुल 36 के दोस्तों आंसर आपको जाएगा वो है युधिष्ठिर। ऑप्शन से आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। जो भी दोस्तों वेबसाइट पे जाके नहीं पढ़ाई करते तो प्लीज आप लोग गूगल पे जाकर के तनु क्लासेस सर्च कीजिए। वहां पर बहुत मजे के साथ आपको पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छे के साथ सभी पीडीएफ मिल जाएगा। 5 सेट करके चैप्टर बाय चैप्टर 5 सेट, इंग्लिश का समरी, सब कुछ आपको वहां पर फ्री मिल जाएगा। आप लोग कम समय में अच्छी तैयारी रिविजन वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पलटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? हाँ बिल्कुल, आपको गूगल पे सर्च करना तनु क्लासेस, आपका आ जाएगा। 37 का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा बलराम। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? बलराम का बिल्कुल दूसरा नाम था संकर्षण। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का जो व्यापक निरूपण है वो कहां किया गया था? बताइएगा। तो अवतारवाद सिद्धांत का जो व्यापक निरूपण है दोस्तों सबसे पहले कहां पर किया गया था? बिल्कुल इसके सही जवाब हो जाएंगे वो है भगवत गीता में। ऑप्शन से आपके बिल्कुल 38 के सही जवाब हो जाएंगे। यानी यहीं पे जो है सबसे पहले निरूपण किया गया था, व्याख्या किया गया था कहां पर? भगवत गीता में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39 आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? आप लोग को पता है 1857 का विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल आपके जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मंगल पांडे को पहला सिपाही कहा जाता है 1857 के विद्रोह का। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन था? बताइएगा। तो कानपुर के बारे में 2021 में पूछा गया है और मैंने आपको जो क्वेश्चन बैंक करवाया था उसमें आपको ये प्रश्न करवाया था। ठीक है, हम लोग जो है 2009 से लेकर के 2021 तक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सभी का क्वेश्चन बैंक कर चुके हैं। तो जो भी उसको पूरा नहीं किया उस वीडियो को नहीं देखे, 2-3 घंटा का वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल 40 के यहाँ पर जो राइट वो हो जाएंगे नाना साहेब। तो कानपुर में जो दोस्तों नाना साहेब कर रहे थे, वहीं पे लखनऊ में जो हजरत महल बेगम हजरत महल कर रहे थे। ठीक है, और कुंवर सिंह कहां पर कर रहे थे? बिल्कुल बिहार में। तो पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति में यानी कि 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय बिहार में कौन था? तो वीर कुंवर सिंह जो है वहां पर नेतृत्व कर रहे थे। उसी तरीके से बेगम हजरत महल जो है लखनऊ में और नाना साहेब
साहब जो है कानपुर में। तो 40 का सही जवाब आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ जो सोई हुई महिला है वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया है, बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे, वो है ह्यूरोज। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था दोस्तों? ह्यूरोज कहा था कि यहाँ पर जो लेटी हुई जो सोई हुई महिला है, जो चिता है, वो विद्रोह में से एकमात्र मर्द थी। समझ रहे हैं बात को, कहने का सेंस को समझ रहे हैं, यानी कि इसके जैसा हिम्मत वाली कोई भी नहीं थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक, इसके लेखक, इसके राइटर, इसके बिल्कुल कौन है? 42 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे, वो है जेम्स आउटरम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है वो जेम्स आउटरम थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, फटाफट आप लोग से दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? बिल्कुल 43 के दोस्तों सही जवाब हो जाएंगे, कपिल वस्तु के लुबड़ी में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को शिक्षा की जो प्राप्ति है वो बोध गया में हुई थी, और गौतम बुद्ध का जो पैदाइश यानी कि जो जन्म है वो कपिल वस्तु के लुबड़ी में, कभी कभी हम लोग इसको लुम्बिनी भी बुलाते हैं, लुम्बिनी, ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी। ये कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और वहीं पे अगर बात हो रही है महावीर के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, तो आपको पता है इसका बचपन का नाम वर्धमान था। इसकी जो पैदाइश है वो वैशाली में हुई थी। ठीक है, और इसके बचपन का नाम क्या था? बिल्कुल वर्धमान, अभी तो बोले। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो मैंने आपको कई बार इसी तरीके से बताया था कि महावीर जो है दोस्तों वो आपका 23वें तीर्थंकर था। ठीक है, और महावीर जो है वो आपका 24वें तीर्थंकर था, और पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर था। ठीक है, तो महावीर क्योंकि बाद में आया, तो महावीर जो है एक नया सिद्धांत को जोड़ा था पार्श्वनाथ के सिद्धांत में। वो सिद्धांत था दोस्तों ब्रह्मचर्य। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है, आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? इस प्रश्न का आंसर अगर कोई नहीं दिया, मतलब जो बच्चा नहीं दे पाया, तो इसका मतलब है कि उसकी तैयारी बहुत खराब है। बिल्कुल मैंने आपको कई बार बताया कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। जैन धर्म की टोटल 2 शाखा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। और बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बताया था कि एक आपका आ जाएगा सुत्त पिटक, एक आपका आ जाएगा सुत्त पिटक, एक आपका आ जाएगा त्रिपिटक। मैंने कई बार आपको बताया, एक आ जाएगा त्रिपिटक, एक आ जाएगा सुत्त पिटक, एक आ जाएगा स्तूप, एक आ जाएगा आपका हीनयान। मैंने आपको कई बार, एक आ जाएगा हीनयान, एक आ जाएगा आपका महायान। तो ये सभी का जो संबंध है दोस्तों वो आपका बौद्ध धर्म से है। बाकी श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 46, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? हम लोग जानते हैं कि आर्यों की जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसको हम लोग ग्रामीण, बिल्कुल यहाँ पर क्या था, इसको जो है नगरीय सभ्यता बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को, और वैदिक सभ्यता को हम लोग ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया था? 47 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल दोस्तों राइट साइड आपको जाएंगे, वो है दहेज में। तो अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई जो है वो दहेज के रूप में दे दिया था। आप लोग को ये बात पता होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा थ्योरी में पढ़ाया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? सुनहरा फरमान जो है अंग्रेजों को किस राज्य से प्राप्त हुआ था? बिल्कुल दोस्तों इसके राइट साइड हो जाएंगे, वो है गोलकुंडा से। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे दोस्तों 49, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल 49 के दोस्तों राइट साइड आपको जाएंगे, विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? आपको मैंने कई बार करवाया है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? बिल्कुल लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आज की शुरू में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया है, अगर आप लोग इसमें से सही जवाब दे दिए 50 में से अगर 40 भी दे दिए हैं या फिर 30 भी दे दिए, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर 30 से कोई कम दिए तो प्लीज आपको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। 2-3 दिन आपके पास बचा हुआ है, 1-2 दिन बचा हुआ है, इसमें आप प्लीज अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया कि वेबसाइट पे आप जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सिंपल आपको गूगल पे सर्च करना तनु क्लासेस। एक चीज आपको बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के दिन जो है आपको 4 पेन टोटल लेके जाना है, 2 ब्लू 2 ब्लैक पेन लेके जाना, ठीक। और पेन जो है अभी खरीद लीजिए आप लोग, ताकि उसको थोड़ा सा फ्री हो जाए। थोड़ा पुराना नया पेन लेंगे तो फिर दोस्तों आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। और मैंने जैसे बताया कि आपको सिंपली गूगल ओपन करना है, गूगल ओपन करने के बाद तनु क्लासेस सर्च करना है, और वो सर्च करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए पूरा आपको चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ मिल जाएगा। किसी में भी क्लिक करेगा आपको मिल जाएगा। और ये जो आपको ऐड दिख रहा है एक प्रकार का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप यूट्यूब पे लाइक करते हैं, अभी जैसे लाइक किया आप लोग, ठीक है, उसी तरीके दोस्तों यहाँ पर एक लाइक हो जाता है। फिर आपको सिंपली बैक आ जाना। बैक आने के बाद जो है वो जो है लाइक आपका खत्म, मतलब खत्म नहीं होगा, बस लाइक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी आपको एक प्रकार का ऐड दिखेगा, प्रचार दिखेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको वापस आ जाना। जैसे आप YouTube पे लाइक करते हो वैसे आपका लाइक है, ठीक है। और जाकर के आप लोग मस्ती के साथ, बहुत मजे के साथ, कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही आप लोग विद्वान बने। जो आंसर सही दें इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो प्लीज आप लोग और थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बस कुछ ही दिन के अंदर आपकी जो एग्जाम हो जाएगी, फिर आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे।